सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षष्ठम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दुष्ट वानर। तो चलिए पाठ को पढ़कर बंदर की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। षष्ठम पाठ दुष्ट वानर। प्रस्तुत पाठ में एक दुष्ट बंदर की कहानी दी गई है, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो जो ये पाठ है वो एक दुष्ट यानी कि बुरे बंदर के बारे में है। तो चलिए पाठ को पढ़कर समझते हैं कि दुष्ट वानर की कहानी क्या है। दक्षिण भारते एकस्मिन् ग्रामे धर्मदत्तः नाम एक श्रमिका आसीत्। दक्षिण भारत के एक गांव में धर्मदत्त नाम का एक मजदूर रहता था। सा एकम वानरम पालितवान, उसने एक बंदर पाला हुआ था। स वानर प्रभुतम अन्नम भक्षित्वा अतीव हष्ट पुष्टश्च अभवत्। वह वानर बहुत सा खाना खाकर बहुत ही मोटा और तगड़ा हो गया था। एकस्मिन् अवसरे सा श्रमिका दद्योदनम गृहीत्वा कस्मिंश्चित् कार्यस्य प्रयोजनाय वानरेण से अन्यम ग्रामं प्रति प्रस्थिता। क्या हुआ, एक बार वह श्रमिक दही और चावल लेकर किसी कार्य के लिए बंदर के साथ दूसरे गांव में गया। स मार्गे एक तड़ांगम दृष्ट्वा तत्र दद्योदनम भक्षितुम उपविष्टः। वहां मार्ग में महारास्ते में एक तालाब को देखकर वहीं पर दही और चावल खाने के लिए बैठ गया। तत्र कस्यचित् वृक्षस्य मूले दद्योदनम स्थापयित्वा मुख प्रक्षालनात् तड़ांगम गत्वा तीरे उपविष्टः। वहां किसी पेड़ के जड़ में दही और चावल रखकर वह अपना मुंह धोने के लिए तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। अत्रत्रेण येन दुष्टेन वानरेण तत्सर्वं दध्योदनम भक्षितम हस्तेन किंचित् दधिं नीत्वा समीपे स्थिता कश्चित् अजस्य मुखे क्षिप्त्वा किम अपि अजात इव दूर गत्वा स्थिता। उसके बाद वह दुष्ट वानर उसका सारा दही और चावल खा गया। हस्तेन किंचित् दधि नीत्वा समीपे स्थित था। उसने क्या किया, अपने हाथ में थोड़ा सा दही लेकर पास ही बैठे कश्चित् अजस्य मुखे क्षिप्त्वा किम अपि अजात एवं दूरम गत्वा स्थिता, उस बकरे के मुंह पर फेंक कर उसने क्या किया, अपने हाथ में थोड़ा सा दही लिया और उस बकरे के मुंह पर फेंक दिया और खुद दूर जाकर बैठ गया अजनबी की तरह। मतलब बंदर ऐसा दिखा रहा था कि वो सारे जो दही चावल हैं वो बकरे ने खा लिए हैं और उसे कुछ भी इस बारे में पता नहीं है। धर्मदत्त मुखम प्रक्षाल्य वृक्षस्य मूलम आगत्य दृष्टवान यद् सर्वं दद्योदनम केनापि निःशेषं भक्षितम् इति समीपे स्थित अजस्य मुखे किंचित् दधिं दृष्ट्वा तेन एवं सर्वं अन्नम भक्षितम इति ज्ञात्वा तम एव ताड्यमास अज च वृथः। वहां पास ही में जब धर्मदत्त अपना मुंह धोकर आया और जब उसने वृक्ष के नीचे आकर देखा कि उसका सारा दही और चावल किसी ने खा लिया है और पास ही बैठे बकरे के मुंह पर दही लगा हुआ देखकर उसने सोचा कि शायद इसने ही मेरा सारा भोजन खा लिया है। ऐसा सोचकर इति ज्ञात्वा तम एवं ताड्यमास अजः च मृतः, ऐसा सोचकर उसने बहुत मारा, बकरे को मारा, जिसके कारण बकरा मर गया। अजः च मृतः, बकरा मर गया। फिर उसके बाद दुष्ट अपराधम कृत्वा अनेन स अपराध कृता इति दर्शति मूढ़ा तया अस्ति इति जानति। इसमें क्या बताया गया, दुष्ट अपराधम कृत्वा, दुष्ट लोग अपराध कर देते हैं। अनेन से अपराध कृत, और दूसरे के ऊपर उस अपराध का इल्जाम लगा देते हैं, दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि अपराध हमने नहीं किया, दूसरे ने किया है, ऐसा दिखाते हैं। इति दर्शति, ऐसा दिखाते हैं। मूढ़ा ततया अस्ति इति जानति, और मूर्ख लोग सोचते हैं जरूर ऐसा ही इन्होंने ही किया होगा। जिस दूसरे के ऊपर उन्होंने दोष लगाया है, अपराध डाला है, तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो जानने की कोशिश नहीं करते और वही इस बात को मान भी लेते हैं कि दुष्ट लोगों ने क्या गलत किया ये पता ही नहीं चल पाता। तो बच्चों, हमने इस कहानी में यही सीखा है कि हमें दुष्टों की बातों पर एकदम विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए।
नहीं तो हम मूर्ख कहलाते हैं, क्योंकि हमने दुष्टों की बातों को वैसे ही मान लिया जैसे वो दिखाना चाहते थे। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: श्रमिक मजदूर, आसीत था, पालितवान पाला, प्रभुतम अन्नम बहुत सा खाना, हृष्ट पुष्ट मोटा और तगड़ा, एकस्मिन अवसर एक अवसर पर, दध्योदनम चावल और दही, घृतवा लेकर, वानरेण सह बंदर के साथ, प्रति ओर प्रस्थिति गया, मार्गे रास्ते में, दृष्टवा कर, भक्षितुम खाने के लिए, उपविष्ट बैठ गया, मुख प्रक्षालनार्थ मुख धोने के लिए, तड़ागम तालाब को, तीरे किनारे पर, दुष्टेन दुष्ट, भक्षितम खा लिया गया, हस्तेन हाथ से, किंचित कुछ, दधिम दही, नित्वा लेकर, समीपे पास में, इव समान, मूलम जड़ में, ताड्यमास मारा, दर्शयति दिखाता है। तो सभी बच्चे शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे कि भाषा को समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, उचितम उत्तर प्रदम व्रतम रज्यत सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और गोले को भर देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। धर्मदत्ता एका रिक्त स्थान आसीत, श्रमिका, छात्र, वणिका, पंडिता। तो श्रमिका, धर्मदत्त एक था श्रमिका, तो ए विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल सही है। अब अगला पढ़ते हैं। धर्मदत्ता रिक्त स्थान पालितवान, एकम कुकुरम, एकम वानरम, एकाम अंजाम, एकम सिंहम। तो उसने पाला हुआ था एकम वानरम, बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। सा वानरा रिक्त स्थान आसित, दयालु, साधु, दुष्टा, मूर्खा। तो वह वानर था, दुष्ट प्रवृत्ति का था वो, सी दुष्ट। नेक्स्ट है से अन्यम रिक्त स्थान प्रति प्रस्थित, तड़ागम, ग्रामम, शहरम, नदीम। तो क्या मिला था उसे रास्ते में? तालाब, जिसके किनारे बैठकर वो भोजन खाना चाहता था। तो ए तड़ागम बिल्कुल सही है, ए विकल्प हमारा सही है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अधोतई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरने हैं। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके द्वारा हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। धर्मदत्ता एक रिक्त स्थान आसीत, क्या था वो? श्रमिक लिखेंगे, श्रमिक। नेक्स्ट है धर्मदत्त एकम रिक्त स्थान पालितवान, क्या पाला था उसने? वानरम, बंदर पाला हुआ था। तत्र रिक्त स्थान विशिष्य मूले दध्योद्रुमम स्थापयत, क्या क्या उन्हें किसी पेड़ के नीचे कस्य चित, क्या आ जाएगा? कस्य चित। नेक्स्ट है रिक्त स्थान च मृत, कौन मर गया था? रहा अच्छा। अत्रांतरे तेन दुष्टेन वानरेण तत्र सर्वम रिक्त स्थान भक्षितम, क्या खा गया था वो उसके सारे? दही और चावल, दध्योदनम, दध्योदनम भक्षितम। ये प्रश्न पूर्ण हो गया है। अब अगला करते हैं। शुद्धम अशुद्धम वा लिखत, सही या गलत लिखिए। धर्मदत्त एक श्रमिक आसीत, बिल्कुल क्या है ये? शुद्धम। नेक्स्ट, स मार्गे एकम आपणम अपश्यत, नहीं, उसने तो तड़ागम देखा था, अशुद्धम। नेक्स्ट है धर्मदत्त वानरेम ताड्यमास, नहीं, उसने तो बकरे को मार दिया था, तो ये भी हो जाएगा हमारा अशुद्धम। नेक्स्ट है सा एकम कुकुरम पालितवान, नहीं, उसने तो वानर पाला था, तो ये भी है हमारा अशुद्धम। नेक्स्ट है कुकुरा संपूर्णम दध्यद्नुम भक्षितवान, नहीं, वानर ने करा था, तो ये भी हो जाएगा अशुद्धम। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से सब पर कर लिया है। बच्चों, हमने आज आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 6ठ पाठ का अध्ययन किया। हमने दुष्ट वानर की कहानी पढ़ी और सीखा कि हमें दुष्टों की बातों पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने बुद्धि बल का भी प्रयोग करना
चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो दिखाई दे रहा है वही वास्तव में सत्य होगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। आप उच्चारण के साथ इसे फिर से पढ़ेंगे, इसके अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।